हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन के अंदर। देखिए, अभी जैसा आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को जो है IB19 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको लेकर के रिजल्ट भी फाइनल हो चुका है। पर एक बात आप सभी जानते हैं कि जब कभी हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो बाद में हम ये मैचिंग जरूर करते हैं कि आखिर हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। देखिए, अगर वो कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें जो मेरिट का एनालिसिस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाता है कि भाई हाँ, हम 2-3 नंबर ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाते हैं कि हम जो है इसमें अंदर आ जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो आपका IB19 का हुआ था, इसमें सभी जानते हैं कि 45% पर आपका है। अगर आपके 45 हैं उससे ऊपर है तो समझो आप 45 से ज़्यादा हैं, आप जो है बिल्कुल पासिंग एरिया में है। आपके 80 हो 90 लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके रिजल्ट पर केवल पास लिखा हुआ आता है। तो कोशिश करें 45 से ज़्यादा मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, क्योंकि ये बात हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फाइनल चैलेंज यानी कि बाद जो आंसर किया थी, जो 93 क्वेश्चन जिसमें उनके के अकॉर्डिंग 45% लगी थी, 7 क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ क्या है कि जिन कैंडिडेट को लग रहा था कि भाई हम तो बिल्कुल पासिंग एरिया में सेफ जोन में हैं, बट फिर भी उनके रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ आया है, तो वो क्या करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि बिल्कुल भाई हमारा तो सिक्योर है, हम तो आपके सेफ जोन में है, बट उसके पश्चात भी आपके रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपचार रेमेडी हर किसी के लिए होती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए भी बिल्कुल यह चीज़ें की गई हैं कि वो यहाँ उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर खुलेगा जिसको फिल करने के पश्चात जो है आप रीचेकिंग डाल सकते हैं, बट आपको ग्राउंड भी बताने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, गूगल पर जाएं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर सर्च करें। उसके पश्चात आपका ऐसा स्पेस आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ये चीज़ें जो है ओपन होने वाली हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उसके बाद आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, डाउनलोड PDF और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग। तो सबसे पहले हम डाउनलोड PDF कर लेते हैं कि आखिर इस डाउनलोड PDF में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, डाउनलोड PDF के अंदर आपका क्या है, यहाँ पर दी हुई है भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपका मेन दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट और OMR सीट। तो यहाँ पर आपका देखिए टाइम दिया हुआ है कि कब से ये रीचेकिंग जो है आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और फाइनल कब तक रहने वाला है। तो ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 10 अप्रैल तक रहने वाला है। यानी कि 10 अप्रैल तक का टाइम है जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि भाई हम तो वास्तव में पास होते, हमारे रिजल्ट पर फेल क्यों है। तो 10 अप्रैल से पहले आप रीचेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट यहाँ पर बिल्कुल दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, रीचेकिंग के लिए। और उसके जो आपका फीस रहेगी, ऑनलाइन फीस 500 रुपये आपको रीचेकिंग की आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है देयर OMR सीट की। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके पश्चात हम फिर से अपने पीछे आते हैं। यहाँ पर अब हम करते हैं कि अब हमको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा वो किस तरीके से आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की OMR पुण्य जाँच यानी कि रीचेकिंग। यहाँ पर आपका जो है पेमेंट डिटेल दी हुई है। पेमेंट डिटेल में देखिए करना क्या, आपको 500 रुपये आपकी फ़ीस है, ये आप जानते हैं। ठीक है, 500 रुपये फीस के पश्चात आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए जो प्रेजेंट में आपके फ़ोन में यूज़ हो रही हो, क्योंकि रीचेकिंग के पश्चात आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो इसी ईमेल आईडी पर आएगा। अगर आप गलत डालते हैं तो आपका रीचेकिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो उसी ईमेल आईडी पर चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके पश्चात आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, बिल्कुल करेक्ट वाला। उसके बाद कैंडिडेट जो है अपना यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट अपना यहाँ पर नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर डालें। ठीक है, और उसके पश्चात आप क्या करेंगे, यहाँ पर आवेदन जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगी वो यहाँ पर डालेंगे और रीचेकिंग का आपको यहाँ पर रीज़न बताना होगा। तो रीज़न आपके यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि भाई आप यहाँ पर कुछ भी रीज़न क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको देखिए उचित लग रहा है, क्योंकि वही चीज़ें होंगी। परीक्षा के दौरान OMR में भरा गया जो सेट था वो अलग था, आपने जितने एक्सेप्ट किए थे आपको उससे कम नंबर मिले हैं।
भरा गया जो सेट कोड था वो तो गलत था, लेकिन OMR में भरी गई प्रश्न संख्या पुस्तिका सही है। OMR में सेट कोड एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं भरा गया, दोनों में से कुछ नहीं भरा। इन चारों में से आपका जो भी रीजन रहा होगा आपको सफिशिएंट वो रीजन भरना है, और चारों में से अगर कोई भी नहीं है, कोई अदर रीजन है, तो वो आपको डालना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, और उसके पश्चात 500 रुपये जो है आपके यहाँ पर आपका पेमेंट डिटेल है। तो इस तरीके से ये आपको अपना फॉर्म ये फिल कर देना है, ज़्यादा इसमें आपकी डिटेल नहीं मांगी जा रही है। तो प्लीज़ जिस भी कैंडिडेट को लग रहा है कि भाई हमारा तो जो है हो जाता, बट अदरवाइज़ क्या हुआ है, OM हमारा जो है जो हमने अपना चेक किया था, तुलना की थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो आंसर की थी उससे, बट उसके अकॉर्डिंग हम तो पास नहीं हो रहे हैं। तो भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो प्लीज़, और ये अपॉर्चुनिटी केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है। किन कैंडिडेट के लिए? जिनको पूरी तरीके से लग रहा है कि हम 100% पास होते, जिनको लग रहा है कि भाई हम तो बॉर्डर पर थे, ठीक है, तो प्लीज़ वो इस काम को ना करें, क्योंकि 500 रुपये इसमें फ़ीस आ रही है। प्लीज़ वो AIB 20 की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दें। और एक बात फिर मैं ये बात आपको दोहराने वाली हूँ कि प्लीज़ ये ना सोचिए ओपन बेरेक्ट है, तो प्लीज़ ओपन बेरेक्ट भी आप तभी कर पाओगे जब आप बेरेक्ट को रीड आउट कर चुके हो। तो जो वेटेज रखने वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेरेक्ट को अच्छे से रीड आउट कर लें, ताकि आपको ये एनालिसिस हो जाए कि क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप आराम से ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमने उस वाले पेज पर उस वाले सेक्शन से संबंधित है। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के जो आपके सेट पेपर्स हैं उन्हें लें, उनके अकॉर्डिंग आप बैठ कर ये कोशिश करें, अपना टाइम सेट करें 3 घंटे का, और अपने बेरेक्ट्स पे आप पास में रख सकते हैं कि किस तरीके से हम 3 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। AIB 20 का एग्जाम आने से पहले अगर आप इस काम को करेंगे तो 100% आपको AIB 20 में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर AIB 18 के अंदर भी और 19 के अंदर भी फेल का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो प्लीज़ अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लीज़ इसी स्ट्रेटेजी को आप लोग अपनाएं। थैंक यू।